इंग्लिश में जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं सारे एक ही वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट जितने भी होते हैं सब वो वीडियो में आप सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं शुड को। अब शुड सीखना तो शुड के कितने टाइप्स होते हैं वो भी तो सीखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट सभी के बेसिक से एडवांस तक आपको सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको मॉडल वर्ब्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सच बोल रही हूँ। तो पहले शुड की बात करते हैं। शुड में हम लोग को क्या क्या सीखना है? शुड बी, शुड हैव टू, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड टू। तो शुड में इतने सारे टाइप्स होते हैं, तो वुड के, कैन के, कुड के, मे, माइट, मस्ट कितने सारे यूजेस होंगे। तो सबसे पहले शुड को समझते हैं। शुड होता क्या है? तो शुड का सेंस होता है चाहिए। ये हम बहुत ही कॉमन है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ये जनरली हम यूज करते हैं किसी को एडवाइस देने या फिर लेने के लिए। जैसे किसी को एडवाइस हम दे रहे हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो एडवाइस दे रहे हैं ना। या फिर हम किसी से एडवाइस लेते हैं, क्या मुझे वो कलम खरीदनी चाहिए। तो शुड का यूज आप कब कीजिएगा? जब आपको एडवाइस देनी हो या फिर किसी से एडवाइस लेनी हो। और चाहिए के लिए ना हम ऑट टू का भी यूज करते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज हम कब करते हैं? जब अपने से बड़ों के लिए हम यूज करते हैं ना कोई सेंटेंस। मान लीजिए आप किसी स्कूल के टीचर से कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं जिसके सेंटेंस में लास्ट में चाहिए है, तो शिक्षक जो आपके टीचर है वो आपसे बड़े हैं ना, तो उस सेंस में आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। शुड का यूज तो कर ही सकते हैं, प्लस ऑट टू का भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब बच्चों का एडवाइस देते हुए कहते हो ना तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड गो टू स्कूल। यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। आपको ऑफिस जाना चाहिए। मान लीजिए आप बड़े को बोल रहे हैं ना कि आपको ऑफिस जाना चाहिए, तो बड़े अपने से बड़ों की जब बात करेंगे तो ऑट टू का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, तो यू ऑट टू गो टू ऑफिस, या फिर आप यू शुड गो टू ऑफिस भी बोल सकते हैं। अगर आपने कहीं देख लिया कि यू ऑट टू गो टू ऑफिस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है और शुड का मतलब भी चाहिए होता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑट टू का यूज हम जनरली अपने से बड़ों के लिए करते हैं और शुड का यूज हम सभी के साथ, घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, आपको वहां जाना चाहिए। ये भी हम एडवाइस दे रहे हैं ना कि आपको वहां जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर मतलब आपको वहां जाना चाहिए। अब शुड तो क्लियर हो गया। शुड का यूज हम कब करेंगे? जब हमारे सेंटेंस में चाहिए, एडवाइस देना या लेना हो, तब हम शुड का यूज करेंगे। लेकिन अभी शुड का तो बहुत सारे टाइप्स है, बेसिक से एडवांस है, वो भी सब सीखते हैं। तो अब है हमारा शुड बी। अब बी का मतलब होना होता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, कोई चीज होना चाहिए। अब ये ध्यान देना, होना होना चाहिए, इसका सेंस कैसे निकलता है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप उस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने वो एग्जांपल ध्यान से सुना तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुड बी का यूज हम जनरली किस सेंटेंस में करते हैं। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहीं से घूम कर घर वापस जा रहे हैं। अब गाड़ी से जा रहे होंगे, पैदल जा रहे होंगे, इट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, बस आप घर जा रहे हैं। तो रास्ते में आपके फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी छोटी बहन कहाँ होंगे। तो उस समय आप बोलेंगे कि मेरे छोटे भाई या बहन को घर पर होना चाहिए। होना चाहिए बोल रहे हैं ना, घर पर होना चाहिए, या फिर स्कूल में होना चाहिए। तो इस वाले सेंस में ना आप शुड बी का यूज कीजिएगा, जब आपको वो चीज होनी चाहिए। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, उसे स्कूल में होना चाहिए। हम बता रहे हैं अपने फ्रेंड को कि मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, तो उसे स्कूल में होना चाहिए के लिए बोलेंगे ही शुड बी इन स्कूल। ही शुड बी इन स्कूल मतलब इसको स्कूल में होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम उसे घर पर होना चाहिए। उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन द ऑफिस। ही शुड बी इन द ऑफिस उसे ऑफिस में होना चाहिए। अब शुड बी का यूज हम कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब है हमारा शुड हैव बीन। हम लोगों ने अभी जो शुड बी देखा ना, शुड बी का मतलब होना चाहिए। होना चाहिए का हम जब पास्ट करेंगे कि होना चाहिए था, तब हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे। यानी कि शुड बी का पास्ट होता है शुड हैव बीन। जैसे
मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि आपका छोटा भाई या बहन कहाँ होंगे, तो आपने बोला था ना उसे घर पे होना चाहिए, लेकिन आप जब घर पहुंचे तो देखिए आपका भाई या बहन नहीं है, तो अब उस वाले सेंस में आप बोलते हो कि उसे घर पे होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं, उसे होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं। तो इस वाले सेंस में आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे, क्योंकि आप पास्ट में बात कर रहे हैं ना कि उसे स्कूल में होना चाहिए था। शुड हैव बीन इन द स्कूल मतलब उसे स्कूल में होना चाहिए था, उसे घर पर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम। प्रेजेंट में जब हम बात करेंगे ना तब शुड बी का यूज करेंगे, लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे कि होना चाहिए था, तब हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे। अब है शुड हैव। शुड हैव का जनरली हम दो तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। एक सेंटेंस है विदाउट वर्ब, पास होना चाहिए, जिसका मीनिंग हो सकता है पास होना चाहिए, चाहे वो आपके पास कार होनी चाहिए या फिर मोबाइल होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो विदाउट वर्ब होगा और एक में वर्ब होगा, चाहिए थी। अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि विदाउट वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और भी अच्छे से पता चलेगा। जैसे अगर हम वर्ब चाहिए थी की बात करें तो उसमें कैसे सेंटेंस आएंगे, आपको वहां जाना चाहिए था। चाहिए थी वाले जो आ क्या, यानी कि हम लोग का शुड हैव का यूज होगा, चाहिए था तो हम बोलेंगे शुड हैव गॉन देयर। इसमें हम लोगों ने वर्ब का यूज किया ना, तो वर्ब हम लोगों ने पहले देखा कि वर्ब का यूज होगा, तो यू शुड हैव गॉन देयर मतलब आपको वहां जाना चाहिए था। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पर। तो जब आपको किसी को इस तरह की एडवाइस देनी होगी ना कि आपको वहां पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको वहां जाना चाहिए था, तो आप उसमें शुड हैव का यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने वर्ब के साथ चाहिए थी वाले सेंस के लिए किए। अब हमारा शुड हैव में और एक सेंस था ना विदाउट वर्ब, पास होनी चाहिए, उसका भी एग्जांपल देखते हैं कि उसे कैसे एग्जांपल में यूज करते हैं हम। तो शुड हैव का हम यूज विदाउट वर्ब पास होना चाहिए वाला सेंस के लिए करते हैं। जैसे कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, हम बोल रहे हैं ना उसके पास बाइक है नहीं, हम बोल रहे हैं कि आपके पास बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। यह इस सेंटेंस में वर्ब का जिक्र नहीं किया हुआ है, यानी कि हम लोगों ने पहले देखा विदाउट वर्ब होगा तो वर्ब का जिक्र तो किया ही नहीं जाएगा, इसलिए हम लोगों ने वर्ब का जिक्र नहीं किया है। तो जब आपको पास होनी चाहिए वाली सेंस बोलना होगा ना कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, आपके पास पैसे होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए, तो आप शुड हैव विदाउट वर्ब के साथ यूज कीजिएगा। जैसे आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। इसी तरह से आपके पास मोबाइल होने चाहिए, यू शुड हैव मोबाइल। तो इस तरह के सेंटेंस आप शुड हैव लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। शुड हैव हैड। अब हम लोगों ने शुड हैव का यूज देखा ना, प्रेजेंट की बात कर रहे थे ना, पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए, तो वो प्रेजेंट की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे कि होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास वो होनी चाहिए थी, अभी है नहीं लेकिन तुम्हारे पास वो होनी चाहिए थी, पास्ट की बात करेंगे तब हम शुड हैव हैड का यूज करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे कि आपके पास वो होनी चाहिए तब आप शुड हैव का यूज करेंगे, और जब आप पास्ट की बात करेंगे कि आपके पास वो होनी चाहिए थी तब आप शुड हैव हैड का यूज करेंगे। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल है हमारा, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। इससे पहले हम लोगों ने एग्जांपल देखा ना कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, प्रेजेंट की बात की है तो हम लोग बोले थे यू शुड हैव अ बाइक। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड अ बाइक, यू शुड हैव हैड अ बाइक। जब प्रेजेंट में कोई चीज पास होने की बात करेंगे तो शुड हैव का यूज करेंगे, जब पास्ट में कोई बात होनी चाहिए थी बोलेंगे तब शुड हैव हैड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। शुड हैव, आपको वहां पर जाना चाहिए। हम एडवाइस देते हैं किसी को कि आपको वहां पर जाना चाहिए, तो हम सिंपली एडवाइस देते हुए क्या बोलेंगे, यू शुड गो देयर। सिंपल तो हम बोल रहे कि आपको वहां जाना चाहिए, हम एडवाइस दे रहे तो हम बोलेंगे यू शुड गो देयर। शुड का यूज भी तो हम लोगों ने सीखा कि एडवाइस देने या लेने के लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे, तो हम लोग क्या बोले, वहां आपको वहां जाना चाहिए तो यू शुड गो देयर। आपको वहां पर जाना चाहिए, सेंटेंस में देखिए आपको थोड़ा सा चेंज आएगा कि इसमें हम लोगों ने बोला आपको वहां पर जाना चाहिए, प्रेजेंट की बात की है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आपको वहां पर जाना चाहिए था, पास्ट की बात कर दी है, तो बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। पास्ट में बात की है ना, इसलिए यू शुड हैव गॉन देयर, सेंटेंस चेंज हो गया। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में ऐसा हो आपको पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा फोर्स पॉसिबिलिटी ज्यादा करके बोल रहे हैं ना कि आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको लिखना ही चाहिए, आपको वहां पर जाना ही चाहिए, तो ये वाला जो सेंस आ रहा है ना, आप बोलने से ही समझ में आ रहा है कि आपको पढ़ना ही चाहिए। एडवाइस देते हुए तो हम सिंपल बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। शुड हैव टू का जो सेंटेंस होगा ना वो इस तरह से होगा, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए। जैसे हमारा था आपको पढ़ना ही चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू स्टडी, आपको जाना चाहिए तो यू शुड हैव टू गो, आपको करना चाहिए यू शुड हैव टू डू।
तो आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ही चाहिए हम बोल दे रहे हैं ना, थोड़ा फोर्स देकर बोल रहे हैं ना कि आपको ये काम करना ही चाहिए, तो उसमें शुड हैव टू का यूज करेंगे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब है हमारा शुड हैव हैड टू। पास्ट में कोई चीज करनी ही चाहिए थी। अभी हम लोगों ने शुड हैव टू का यूज देखा ना, शुड हैव टू में क्या करना ही चाहिए, प्रेजेंट में बोल रहे थे ना आपको वो काम करना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जब वही सेंटेंस को हम पास्ट के लिए यूज करेंगे ना कि आपको पढ़ना ही चाहिए था, शुड हैव हैड टू, इस तरह से आपको समझना है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है। प्रेजेंट में आपको शुड हैव टू का यूज करना है, लेकिन पास्ट में आपको शुड हैव हैड टू का यूज करना है। जैसे कि आपको जाना ही चाहिए था, अगर हम लोग यहां पर बोले आपको जाना ही चाहिए, प्रेजेंट की बात करें तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू गो। सिंपल बोलेंगे ना, यू शुड हैव टू गो, मतलब आपको जाना ही चाहिए। लेकिन अगर हम पास्ट में बात कर दे कि आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो, क्योंकि पास्ट में तो हम लोग को शुड हैव हैड टू यूज करना है, इसीलिए शुड हैव हैड टू गो। अगर हमें बोलना आपको पढ़ना ही चाहिए था, तो बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू स्टडी, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे, पास्ट में क्या यूज करेंगे। इसी के साथ हम लोग ने शुड के सारे यूजेस को जान लिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक शुड के सारे यूजेस को जान लिए। अब आते हैं उड में। अब शुड के जब बेसिक से एडवांस तक सीखे हैं, तो उड की भी तो बेसिक से एडवांस तक सीखना पड़ेगा। उड को सीखेंगे, उड बी को भी सीखेंगे, would have को सीखेंगे, would have to को सीखेंगे, would have been, would have had to, इन सारे यूजेस को भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते would से। गाइस ये जो would है ना, would बहुत ही कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये दिक्कत आ जाती है कि would का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करें। तो गाइस would को जानने से पहले हमें will को जानना पड़ेगा। will और would में क्या रिश्ता है, तो देखिए जो will है ना वो फ्यूचर के बारे में बताता है। टेंस में सीखे will का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं। तो देखिए जो will है ना फ्यूचर के बारे में बताता है कि फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा होगा, हो चुका होगा, या किसी समय में चल रहा होगा। तो हम लोग टेंस में सीखते हैं ना, होगा, कोई काम करता होगा, सोता होगा, खाता होगा, पीता होगा। तो होगा वाला सेंटेंस में हम लोग समझ जाते हैं कि वो फ्यूचर का है, उसमें विल का यूज करना ही है। तो हम लोग का विल का पास्ट ही वुड होता है। लेकिन हम फ्यूचर की जो बात है ना वो प्रेजेंट में कैसे करें। अगर आपको फ्यूचर की बात प्रेजेंट में करनी हो तब आप वुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वुड का यूज हम कैसे कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, पास्ट ऑफ विल। वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद है निवेदन के लिए। अब निवेदन के लिए यानी कि रिक्वेस्ट के लिए हम कुड और मे का भी तो यूज करते हैं, लेकिन वुड का भी यूज करते हैं। वुड का यूज हम किसी भी सेंटेंस को बहुत ही पोलाइट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि सबसे हाई पॉसिबिलिटी होता है वुड का, उसके बाद होता है कुड का, देन होता है मे का। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर आपको अपने सेंटेंस में बहुत ही ज्यादा पोलाइट शो करना हो तो आप वुड का यूज कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कृपया आप दरवाजा बंद करोगे, आप किसी से बोल रहे हो ना कृपया आप दरवाजा बंद करोगे, बहुत ही आपके सेंटेंस में पोलाइट शो कर रहा, तो आप बोलोगे वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। यानी कि आप जो वुड यूज किए ना वो सेंटेंस को बहुत पोलाइट शो करने के लिए किए। तो निवेदन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वुड का, कुड का और मे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पोलाइट के लिए हम वुड का यूज करेंगे। अब चॉइस के लिए, इसे चॉइस के लिए हम कैसे यूज करते हैं थोड़ा और गहराई से जानते हैं। जो वुड है ना उसका हम प्रेफरेंस चॉइस के लिए यूज करते हैं। तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, तो हम पसंद करोगे बोल दिया ना कि अब उसकी मर्जी है कि वो मेरी मदद करना चाहे या ना चाहे। लेकिन मैंने उससे पूछा कि आप मेरी मदद करना पसंद करोगे, उसकी चॉइस मैंने पूछी, तो उसमें हम वुड का यूज करेंगे। बोलेंगे वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, मतलब क्या आप मेरी मदद करना पसंद करोगे, आप यहाँ बैठना पसंद करोगे। ये भी आप उनकी चॉइस पूछ रहे हैं ना, अब उनकी मर्जी वहां बैठे या ना बैठे, आप बस उनकी मर्जी पूछ लिए ना कि आप यहाँ बैठना पसंद करोगे, तो हम बोलेंगे वुड यू लाइक टू सीट हियर। इसी तरह से आप कॉफी लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू कॉफी। तो इसी तरह से आप अगर किसी की चॉइस पूछो ना तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। अब जो वुड है ना वुड का यूज हम पास्ट हैबिट के लिए भी करते हैं। अब आप बोलेंगे पास्ट हैबिट के लिए तो हम यूज टू का भी यूज करते हैं, लेकिन पास्ट हैबिट के लिए आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं प्लस वुड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज हम कर सकते हैं। पास्ट हैबिट मतलब कोई काम आप हैबिट के तौर पे करते थे, बार बार करते थे अपनी हैबिट को शो करने के लिए, तो वैसे सेंटेंस में आपको यूज टू का भी यूज कर सकते हैं या फिर वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है जब वहां था वह मुझसे बात करता था, when he was here he would talk to me, when he was here he would talk to me, मतलब जब वो यहां था वह मुझसे बात करता था।
मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, मतलब बचपन में हैबिट के तौर पे क्रिकेट खेला करता था, मतलब पास्ट में बार बार वो काम करने को शो कर रहा है। तो इसमें हम वुड का यूज करेंगे, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तब इसमें जो वुड है ना, इसकी जगह आप यूज्ड टू का भी यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, आपका सेंटेंस फिर भी राइट होगा। तो आप समझ गए वुड का यूज हम कैसे कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले विल का पास्ट होता है वुड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड, जब आप किसी को निवेदन करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तब आप वुड का यूज कर सकते हैं। किसी की चॉइस पूछने के लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं, और किसी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा वुड बी कर रहा होगा या हो रहा होगा। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं ना, वो स्कूल जा रहा होगा, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में कि वो फ्यूचर में स्कूल जा रहा होगा। मैंने काफी सारी वीडियो में वुड के बारे में आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है। वुड बी का यूज हम कब करते हैं, जब हम प्रेजेंट में कोई बात करते हैं कि फ्यूचर में वो कर रहा होगा, यानी कि मैं अभी बोल रही हूं कि वो स्कूल जा रहा होगा, तो उस वाले सेंस में आपको वुड बी का यूज करना है। वह स्कूल जा रहा होगा, अब जिस वक्त ये बोल रहे हो ना, उस वक्त वो जा रहा होगा, फ्यूचर में जा रहा होगा, तो ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। वह खेल रहा होगा, जिस वक्त आप बोल रहे हो वो खेल रहा होगा, फ्यूचर में खेल रहा होगा, तो ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। वह सो रही होगी, सी वुड बी स्लीपिंग। तो वुड बी का यूज कब करना है, प्रेजेंट, जब आप कोई बात प्रेजेंट में बोल रहे कि फ्यूचर में वो काम कर रहा होगा या हो रहा होगा, तब आपको वुड बी का यूज करना है। अब हमारा वुड हैव, चुका होगा, पापा आ चुके होंगे, पापा वुड हैव कम, मतलब देखिए होगा, इससे होगा मतलब समझ में आ रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अभी प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना कि पापा आ चुके होंगे, मतलब आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि पापा आ चुके होंगे। अगर चुका होगा, चुकी होगी सेंटेंस में आए तो आप वुड हैव का यूज कीजिएगा, लेकिन आपको कैसे पहचानना होगा कि ये हम कब की बात कर रहे हैं, तो आपको सेंटेंस को ध्यान से देखना होगा। हम सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, पापा आ चुके होंगे, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना कि पापा आ चुके होंगे, तब हम इसमें वुड हैव कम का यूज करेंगे। पापा वुड हैव कम। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड मतलब वह खेल चुका होगा। वह जा चुकी होगी, शी वुड हैव गॉन। वुड हैव का यूज कब करना आपको समझ में आ गया, जब कोई काम आपको करना पड़ता होगा। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, राम को खाना बनाना पड़ता होगा। मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम राम है, आप राम के घर गए, राम इस वक्त जब आप उसके घर पहुंचे तो आपने देखा कि राम खाना बना रहा है, तो आपने अपने मन में कल्पना की कि शायद राम को डेली खाना बनाना होगा, डेली खाना बनाना पड़ता होगा, मतलब डेली बेसिस पे वो काम करना पड़ता होगा। तब इसमें आपको वुड हैव का यूज करना है। आप श्योर नहीं है, आपको पक्का यकीन नहीं है कि वो खाना रोज बनाता है, बस आप अपनी प्रतिक्रिया के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से बोल रहे हैं कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा। खुद से सोचो ना कि वो काम उसको करना पड़ता होगा, उसको पढ़ना पड़ता होगा, तो इस वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है, आपको वुड हैव का यूज करना है। जैसे राम वुड हैव टू कुक द फूड, मतलब राम को खाना बनाना पड़ता होगा, राम को पढ़ाना पड़ता होगा। जैसे आप राम के घर गए तो राम पढ़ा रहा है, लेकिन वो हमेशा पढ़ाता है ये आपको यकीन नहीं है। आपने एक बार देखा और अपने मन में प्रतिक्रिया बना ली कि वह हमेशा पढ़ाता होगा, तो इस वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। राम वुड हैव टू टीच, राम को पढ़ाना पड़ता होगा। तो वुड हैव का यूज कब करेंगे आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हमारा वुड हैव हैड टू। अब पहले हम लोगों ने देखा वुड हैव टू पढ़ता होगा, अब जब इसके पास्ट की बात करेंगे ना, तब हम यूज करेंगे वुड हैव हैड टू। पड़ी होगी, उसे वो काम करनी पड़ी होगी। अब इसमें था मैंने यूज नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट नहीं है, ये भी पास्ट है। हम क्या बोल रहे हैं, वो उसको काम करनी पड़ी होगी। पढ़ता होगा हम नहीं बोल रहे, पड़ी होगी, मजबूरी में ही करनी पड़ी, लेकिन वो करनी पड़ी होगी। तो जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे कि उसे वह काम करना पड़ता होगा, तब आपको वुड हैव का यूज करना है। जब आपको पास्ट की बात करनी हो कि पड़ी होगी, उसको वह काम करनी पड़ी होगी, तब आप वुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। जैसे उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, पढ़ता होगा नहीं बोल रहे, हम लोगों ने बोला उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, मजबूरी में वो नहीं जाना चाहता था, फिर भी उसको मजबूरी में जाना पड़ा होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल मतलब उसे स्कूल जाना पड़ा होगा। तो गाइस, इसी के साथ वुड के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया, शुड के बारे में भी जान लिया। दो मॉडल वर्ब हमारे क्लियर हो गए, बेसिक से एडवांस तक। अब आते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब में। अब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब कैन की। कैन के बारे में जानना है तो उससे एडवांस तक तो सीखने पड़ेंगे।
can be, can have to, can have been, can have had to। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले कैन को जानेंगे। कैन जो होता है ना, वो एबिलिटी शो करता है, किसी की योग्यता, शक्ति, समर्थता, कार्य करने की क्षमता या कार्य ना करने की क्षमता। एबिलिटी किसी को शो करता है ना, उसमें कैन मतलब वो काम वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसकी वो काम करने की उसकी एबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उसमें आपको कैन का यूज करना है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, मैं पढ़ सकता हूं, मतलब मेरी पढ़ने की एबिलिटी है, मैं पढ़ सकता हूं, तो बोलेंगे आई कैन रीड। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं। अगर मैं बोलूं तुम नहीं पढ़ सकते, मतलब तुम्हारी पढ़ने की एबिलिटी नहीं है, तो हम बोलेंगे यू कैन नॉट रीड। यू कैन नॉट रीड मतलब तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी पढ़ने की एबिलिटी नहीं है। तुम यह कर सकते हो, ये तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम वो कर सकते हो, तो बोलेंगे यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। सो कैन क्या था, आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कैन बी की। कैन बी में क्या होता है, जैसे कि राहुल घर पर हो सकता है, तो राहुल कैन बी एट होम, वो अभी घर पे होगा, उसकी जो संभावना है ना वो है कि राहुल अभी घर पर हो सकता है, तो बोलेंगे राहुल कैन बी एट होम। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन ऑफिस, मतलब पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा ऑफिस में नहीं हो सकते हैं, तो पापा कैन नॉट बी इन ऑफिस, पापा कैन नॉट बी इन ऑफिस। कैन हैव बीन। कैन हैव बीन का जनरली हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस में यूज नहीं करते, बल्कि हम यूज करते हैं कांट हैव बीन का। कैन हैव बीन का यूज ज्यादा नहीं करके हम कांट हैव बीन का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि हम बोले राहुल कांट हैव बीन हंग्री एज ही हैड ऑलरेडी हैड फूड अ लिटिल व्हाइल अगो, मतलब राहुल अभी भूखा नहीं हो सकता क्योंकि उसने थोड़े समय पहले ही खाना खाया था। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड, आपका फ्रेंड का नाम है राहुल, आप और आपका फ्रेंड कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, आप और आपके फ्रेंड ने बहुत खाना खाया, इतना खाना खाया कि अब पानी पीने तक की जगह नहीं है, एकदम पेट फुल हो गया, बिल्कुल जगह नहीं है, पानी तक की जगह नहीं है। तीसरा आदमी आके आपको बोल रहा है कि तुम्हारा जो दोस्त है ना राहुल, उसे भूख लगी है, तो उस समय आप क्या बोलोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो राहुल ने खाना खाया, उसे भूख लग ही नहीं सकती, उसकी संभावना नहीं है खाने की क्योंकि उसने अभी तो खाया। इस वाले सेंस में आपको कांट हैव बीन का यूज करना, मतलब उसकी संभावना नहीं है कि वो अभी खा सकता है, उसने अभी मेरे साथ खाना खाया। जब आपको संभावना नहीं होगी कि वो ये काम नहीं कर सकता, तो इस वाले सेंस में आप कांट हैव बीन का यूज कर सकते हैं। अब है कैन हैव। कोई चीज किसी के पास हो सकती है, मतलब प्रेजेंट में कोई चीज किसी के पास हो सकती है। जैसे उसके पास एक कार हो सकती है, प्रेजेंट में उसके पास एक कार हो सकती है, तो क्या बोलेंगे, ही कैन हैव अ कार। ही कैन हैव अ कार मतलब उसके पास एक कार हो सकती है। अगर हम बोले ही कैन हैव अ मोबाइल, मतलब उसके पास एक मोबाइल हो सकती है। ही कैन हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक हो सकती है। ही कैन हैव अ पेन, उसके पास एक कलम हो सकती है। मतलब पास होने की बात करें ना, प्रेजेंट में पास होने की बात करेंगे तो उसमें हम कैन हैव का यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब है हमारा कैन हैव हैड। अभी हम लोगों ने कैन हैव का यूज देखा ना, प्रेजेंट की बात करें ना कि कोई वस्तु आपके पास हो सकती है, लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे कि उसके पास एक कार हो सकती थी, हो सकती थी, अभी है नहीं लेकिन हो सकती थी, पास्ट में हो सकती थी, तो बोलेंगे ही कैन हैव हैड अ कार। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो ही कैन हैव अ कार बोलेंगे, लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो ही कैन हैव हैड अ कार बोलेंगे। क्लियर। जैसे ही कैन हैव हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक हो सकती थी। ही कैन हैव हैड अ बुक, उसके पास एक किताब हो सकती थी। मतलब जब आपको पास्ट में बोलना हो ना कि उसके पास वो चीज हो सकती थी, तब आप कैन हैव हैड का यूज करेंगे। अब है हमारा कैन हैव टू, मतलब कोई काम करना पड़ सकता है। अब हम लोगों ने जो वुड में देखा पढ़ता होगा, हम लोग बोल रहे थे ना, लेकिन आपको ये मत सोचिएगा कि इसमें भी पढ़ सकता है, उसमें भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं। आपको सेंटेंस देखना होगा कि आपको सेंटेंस पहचाननी होगी कि आप कैसे सेंटेंस बोल रहे हैं। वुड में हम लोगों ने बोला था उसे वो काम करना पड़ता होगा, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या बोला, उसके पास पैसे देने पड़ सकते थे, यानी कि उसको वो काम करना पड़ सकता था। पढ़ा होगा नहीं बोल रहे, पढ़ सकता था बोल रहे। क्लियर। तो आपको सेंटेंस देके आपको समझना है। जैसे आपको पैसे देने पड़ सकते, इसकी भी एक एग्जांपल्स में देती हूं। जैसे मान लीजिए आप और आपके बहुत सारे फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, आप सारे फ्रेंड्स बहुत खाना खाए। अब खाना खाने के बाद जब बारी आई पैसे देने की, तो आपके पास जो पैसे है वो कम पड़ रहे हैं, तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके जिगरी दोस्त है, आप उससे बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तुम्हें भी पैसे देने पड़ सकते हैं। तो इस वाले सेंस में आपको कैन हैव टू का यूज करना है, यानी कि उसे वो पैसे देने पड़ सकते हैं।
तो बोलेंगे यू कैन हैव टू पे, यू कैन हैव टू पे मतलब आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर आपको बोला आपको वहां जाना पड़ सकता है, मतलब कि कोई इमरजेंसी हो गई तो आपको वहां जाना पड़ सकता है, तो बोलेंगे यू कैन हैव टू गो देयर, यू कैन हैव टू गो देयर मतलब आपको वहां जाना पड़ सकता है। अब कैन हैव हैड टू, अभी जो हम लोगों ने देखा कैन हैव टू को कि आपको वो काम करना पड़ सकता है, पास्ट में इसकी बात करेंगे तो हम यूज करेंगे कैन हैव हैड टू मतलब आपको कोई काम करना पड़ सकता था। जैसे आपको बिल भरना पड़ सकता था या फिर आपको पैसे देने पड़ सकते थे। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को बोले ना कि आपको पैसा देना पड़ सकता है, आपके पास पैसे कम नहीं हुए, आपने रेस्टोरेंट में बिल पे कर दिए, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को बोले कि शायद अगर मेरे पास पैसे कम पड़ जाते तो आपको पैसे देने पड़ सकते थे। अब उस वाले सेंस में हम बोलेंगे यू कैन हैव हैड टू पे, यू कैन हैव हैड टू पे मतलब आपको बिल भरना पड़ सकता था, आपको वहां जाना पड़ सकता था। अगर आपकी वहां जरूरत होती तो आपको जाना पड़ सकता था, अगर जरूरत नहीं है तो आपको नहीं जाते, तो आपकी जरूरत होती तो आपको जाना पड़ सकता था, तो बोलेंगे यू कैन हैव हैड टू गो देयर, यू कैन हैव हैड टू गो देयर। तो कैन के जितने सारे यूजेस थे आपको क्लियर हो गए, कैन कैसे यूज करेंगे वो भी क्लियर हो गया। अब बारी आती है कुड की। अब कुड में हम जानेंगे कुड, कुड बी, कुड हैव टू, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड, कुड हैव हैड टू। अब कुड के भी बेसिक से एडवांस तक जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को कुड जानना होगा, तो कुड को जानते हैं। कुड जब हमारा सेंटेंस पोलाइट, मैंने आपको उड में ही बताया था, जब आप किसी से निवेदन करते हैं ना कि आप दरवाजा बंद करोगे, जब आपको एकदम पोलाइट शो करना होगा तब आप उड का यूज कीजिएगा, लेकिन आपको थोड़ी मीडियम में उड से कम पोलाइट शो करना होगा तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, तब हम बोलेंगे कुड यू ओपन द डोर प्लीज। लेकिन अगर आपको अपने सेंटेंस में बहुत ही पोलाइट शो करना होगा तब आप कुड की जगह उड का यूज कीजिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोगों ने यह ज्यादा पोलाइट शो नहीं किया, हम लोगों ने बोला कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, कुड यू ओपन द डोर प्लीज। कुड और वुड का यूज हम कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया। कृपया आप यहाँ आएंगे, आप किसी से पूछ रहे हैं ना कृपया आप यहाँ आएंगे, तो बोलेंगे कुड यू कम हियर प्लीज, कुड यू कम हियर प्लीज, कृपया आप यहाँ आएंगे। कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, और भी है कुड का यूजेस, वो भी हम देखते हैं। किसी पॉसिबिलिटी संभावना को शो करने के लिए भी कुड का यूज हो सकता है, वह कार बना सकता है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जो आपका फ्रेंड है ना वो बहुत पढ़ाई में बहुत वीक था, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। तो एक बार ऐसा है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बाहर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर यहाँ पर आया तो आपसे कोई थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी आपसे आकर बोला कि तुम्हारा जो दोस्त था ना वो कार बना सकता है। तो आपके मन में ना पहले की प्रतिक्रिया आ गई कि वो तो पढ़ाई लिखाई करता नहीं था, तो वो कार कैसे बना सकता है। फिर आप ये भी सोच रहे शायद वो ऑस्ट्रेलिया से आया होगा पढ़कर, तो वो कार बना सकता है। तो यहाँ पर संभावना आप शो कर रहे हैं ना कि शायद वो बना सकता है, आप 100% श्योर नहीं है कि वो बनाएगा ही, आपने देखा नहीं है कि वो बनाया है, तो वो कार बना सकता है, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो इसमें कुड का यूज कर सकते हैं। ही कुड मेक अ कार, वह कार बना सकता है। वह IAS बन सकता है, मतलब उसकी संभावना है कि वह बन सकता है। तो राहुल कुड बिकम एन IAS, राहुल कुड बिकम एन IAS, राहुल IAS बन सकता है। अब कुड का यूज हम सका या पाया के लिए भी करते हैं, जैसे कि वो काम कर सका या फिर वो काम नहीं कर सका तब, जैसे कि मैं वहां नहीं जा पाया या फिर मैं वहां नहीं जा सका, तब हम बोल सकते हैं आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर मतलब मैं वहां नहीं जा पाया या फिर मैं वहां नहीं जा सका। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस, आई कुड नॉट डू दिस मतलब मैं नहीं कर सका। तो जब आपके सेंटेंस में मैं यह नहीं कर सका या फिर मैं नहीं जा पाया, तब आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा आता है कुड हैव। कुड हैव का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं, जैसे कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, कुड हैव वेटेड फॉर मी मतलब तुम मेरा इंतजार कर सकते थे लेकिन वो किया नहीं। कर सकते थे, उसकी एबिलिटी थी इंतजार करने की, पर फिर भी वो मेरा इंतजार नहीं किया, तब आप बोलोगे यू कुड हैव वेटेड फॉर मी मतलब तुम इंतजार कर सकते थे लेकिन तुम मेरे इंतजार नहीं किए। जैसे तुम वहां जा सकते थे, वो जा सकता था पर वो गया नहीं, तो तुम वहां जा सकते थे के लिए बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर मतलब वहां जाने की उसकी एबिलिटी थी लेकिन फिर भी वह नहीं गया। ही कुड हैव गॉन देयर। कुड बी, वह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर गए, वहां पर आपने देखा कि कोई बच्चा चाकू से खेल रहा है। अब चाकू तो खतरनाक हो सकता है बच्चे के लिए, तो आप उस बच्चे को बोल रहे कि इससे मत खेलो बेटा, ये खतरनाक हो सकता है।
और उसको समझाते हुए बोल रहे हो कि ये इससे मत खेलो, वो खतरनाक हो सकता है। तो इस वाले सेंस में हो सकता है वो खतरनाक, तब आप कुड बी का यूज करेंगे। तो वह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो, तो बोलेंगे इट कुड बी रिस्की, डोंट डू इट। यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। वह भी घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं था, तो हम बोलेंगे ही कुड नॉट बी एट होम राइट नाउ बट ही वॉज नॉट देयर। ही कुड बी एट होम राइट नाउ बट ही वॉज नॉट देयर। वह अभी घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं था। जब आपका सेंटेंस में हो सकता था, आप जैसे कि वह खतरनाक हो सकता था, आप 100% श्योर तो नहीं थे कि वह खतरनाक ही होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि वह खतरनाक हो सकता है, तब आप कुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव टू। गाइस कैन का यूज हम लोग ज्यादातर हाई पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन जब हम कुड का यूज करते हैं तब हम लो पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कैन के बेसिक से एडवांस सारे यूजेस को देखा, उन सारे यूजेस को हम लोग हाई पॉसिबिलिटी को शो करते थे, लेकिन हम कुड के जो जो यूजेस सीख रहे हैं उसमें हम लो पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। जैसे कोई काम करना पड़ सकता है, उसको वो काम करना पड़ सकता है, तो लो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ सकता है, मतलब जाना पड़ भी सकता है, नहीं भी, इसकी 100% श्योर नहीं है कि वो जाना पड़ सकता है, तो बोलेंगे आई कुड हैव टू गो देयर। जब आपकी लो पॉसिबिलिटी शो करेगी ना कि वहां आपको जाना पड़ सकता है, तब आपको वहां पर कुड हैव टू का यूज करना है। जैसे मुझे यहां आना पड़ सकता है, तो बोलेंगे आई कुड हैव टू कम हियर। मुझे यहां आना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू कम हियर। लो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कुड का यूज करेंगे। जब इसी सेंटेंस को कि तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, जब हाई पॉसिबिलिटी को शो करेंगे, तो कुड की जगह आप कैन का यूज कीजिएगा। क्लियर? तो कैन और कुड में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपको अपनी सेंटेंस को देखना है कि आपके सेंटेंस कौन सी पॉसिबिलिटी को शो करे, हाई पॉसिबिलिटी को शो करे या फिर लो पॉसिबिलिटी को शो करे, उसके हिसाब से आप कैन और कुड का यूज कीजिएगा। अब है कुड हैव हैड टू। कोई काम करना पड़ सकता था, इससे पहले हम लोगों ने करना पड़ सकता है सीखा, इसमें कोई काम करना पड़ सकता था पास्ट सीख रहे हैं। जैसे मुझे वहां जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो देयर। आई कुड हैव हैड टू गो देयर मतलब मुझे वहां जाना पड़ सकता था। इससे पहले हम लोगों ने मुझे वहां जाना पड़ सकता है हम लोग सीखे ना, प्रेजेंट सीखे, पास्ट सीख लिया। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, तो बोलेंगे आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड मतलब मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, मतलब लो पॉसिबिलिटी शो कर रहा कि अब मुझे बनाना पड़ेगा ही या नहीं पड़ेगा, वो नहीं बताया, कि ये बताया है कि मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। तो गाइस ये था कुड के बारे में। अब आप 4 मॉडल वर्ब्स को जान गए, शुड, वुड, कैन, कुड, बेसिक से एडवांस तक सारे यूजेस को आपने जान लिया। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा आप समझ सकते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स जो है ना हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, इसे आपको सीखनी ही चाहिए। तो अब आते हैं मे, माइट और मस्ट को समझते हैं। जैसे मे का यूज पहले देखते हैं, टू आस्क और गिव परमिशन, किसी को परमिशन देने के लिए या फिर लेने के लिए। जैसे तुम अब जा सकते हो, ये आपके टीचर भी आपको ये बोल सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके बॉस भी बोल सकते हैं। आपके अगर पेरेंट्स बोलेंगे कि चलो तुम्हारी पढ़ाई होगी अब तुम जा सकते हो, टीचर बोलेंगे तुम्हारी क्लास खत्म हो गई अब तुम जा सकते हो, बॉस बोलेंगे कि तुम्हारा काम खत्म हो गया अब तुम जा सकते हो, तो तुम अब जा सकते हो तो हम बोलेंगे यू मे गो नाउ। यू मे गो नाउ ये हमारे जो है ना 50% पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज किए ना। अगर हम विश और प्रेयर में यूज करें तो कैसे करेंगे, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना आप लंबी उम्र जिए, तो हम बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। वो वहां गया होगा, तो जब हम इसमें वो वहां गया होगा हम बोलेंगे ही वुड हैव गॉन देयर। ही वुड हैव गॉन देयर इसका मतलब होता है वो वहां गया होगा। वुड का यूज हम पॉसिबिलिटी हाई करने के लिए करते हैं, जब वो वहां गया होगा, हाई पॉसिबिलिटी शो कर, आपका सेंटेंस में अगर हाई पॉसिबिलिटी शो करते हुए हो कि वो वहां गया होगा, तब आपको वुड हैव का यूज करना है। जब आपकी पॉसिबिलिटी 50%, हाफ पॉसिबिलिटी 50-50% की पॉसिबिलिटी शो करे, तो आप बोलिएगा ही मे हैव टू गॉन देयर, मतलब वो वहां गया भी होगा या फिर नहीं गया होगा, आपको ये कंफर्मेशन नहीं है। जैसे उसके पास कार होगी, ही मे बी हैव अ कार, ही मे बी हैव अ कार मतलब उसके पास कार हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगर हम इसमें हाई पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि हाँ हाँ उसके पास कार होगी, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव अ कार।
ही वुड हैव अ कार। जैसे तुम यह कर सकते हो, किसी की एबिलिटी बता रहे हैं ना, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो, हाँ तुम ये कर सकते हो, तो बोलेंगे यू मे डू दिस, यू मे डू दिस। तो ये जो मे है ना, इसका यूज हम सारे मॉडल वर्ब्स कुड, वुड, शुड या फिर उसके जितने भी यूजेस बेसिक से एडवांस तक जितने भी थे ना, सबके साथ अब मे का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी लो या हाई करने के लिए आप मे का यूज कर सकते हैं। अब है हमारा माइट, तुम यह कर सकते हो, हम बोल रहे तुम ये कर सकते हो, एबिलिटी शो कर रहे हैं, तो एबिलिटी शो करने के लिए हम लोगों ने देखा कैन का यूज हम लोग करते हैं, यू कैन डू दिस। एबिलिटी किसी की बता रहे की क्षमता बता रहे कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन जब ये 50-50 बोलेंगे ना, हाँ तुम ये कर सकते हो, तब बोलेंगे यू मे डू दिस, यू मे डू दिस। आपकी जो पॉसिबिलिटी एकदम लो पॉसिबिलिटी है कि तुम कर सकते हो, बहुत मतलब लो पॉसिबिलिटी, आपके सेंटेंस जो है बहुत लो पॉसिबिलिटी शो करते हुए है ना, तब आप बोलेंगे यू माइट डू दिस, यू माइट डू दिस। मतलब आपको सेंटेंस को देखना होगा कि आप कितनी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हाई की बात कर रहे हैं या लो की बात कर रहे हैं। तो समझ में आ गया माइट का यूज कब करेंगे, पॉसिबिलिटी को लो करने के लिए। माइट का भी यूज आप सारे मॉडल वर्ब्स के साथ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी को लेस में करने के लिए। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब है हमारा यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज कब करेंगे, तुम यह कर सकते हो, एबिलिटी शो करा तो बोलेंगे यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अगर हमें 50-50% बोलना हो कि हाँ तुम कर सकते हो, यू मे डू दिस। अगर लो पॉसिबिलिटी शो करना कि तुम कर सकते हो, मतलब लो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू माइट डू दिस, यू माइट डू दिस। अगर आपको बोलना कि मस्ट का यूज हम 100% पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि हाँ पक्का तुम इसे कर सकते हो, जरूर तुम इसे कर सकते हो, ये हाई पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, यू मस्ट डू दिस, मतलब तुम पक्का यह कर सकते हो। तो मे का यूज हम करेंगे जब आपके सेंटेंस 50% की पॉसिबिलिटी शो कर रहा। माइट का यूज करेंगे जब आपका सेंटेंस 30-20% की पॉसिबिलिटी शो कर रहा। और मस्ट का यूज करेंगे जब आपका सेंटेंस 100% कि पक्का वह जा सकता है, पक्का वह आ सकता है, जरूर वह काम कर सकता है, हाई पॉसिबिलिटी शो कर रहा, तब आप मस्ट का यूज कीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने एक ही वीडियो में सारे मॉडल वर्ब्स को कवर कर लिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सारे मॉडल वर्ब समझ में आए, आपको कितने अच्छे से समझ में आए। अब आपको कितने अच्छे से समझ में आए ये जानने के लिए एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं। जैसे आपका होमवर्क है, उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, इस सेंटेंस में किस मॉडल वर्ब का यूज होगा वो आपको पहचानना है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा देखिए। आपको ये जो मॉडल वर्ब्स होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सीखना जरूरी होता है, तो आप अच्छे से सीखिए। और इसका जो आंसर है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं बताऊंगी कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक